Good morning student. In last class we discussed chapter number 1 civics portion of class 9th. There we discussed about features of democracy. वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस किए थे एज अवर चैप्टर नेम. जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. टुडे what that our topic is completed. Democracy, why democracy is important, and the features of democracy. This we studied in previous class. Today what we will study? Today we will discuss about why democracy, क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी. An argument broke out in मैडम. अब जब ये सिस्टम चलता है कि वाई डेमोक्रेसी, तो इसके लिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में या कुछ बच्चे होते हैं उनके बीच में डिबेट होता है. मीन्स वाद विवाद होता है. डिबेट मतलब क्या होता है? वाद विवाद की कॉम्पिटिशन. मतलब एक व्यक्ति पक्ष में बोलता है तो दूसरे व्यक्ति उसके अपोजिट बोलता है, उसके अपोजिशन में बोलता है. नाउ डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. जब हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की कुछ मेरिट्स है तो कुछ डीमेरिट्स भी है. मतलब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है. ऐसा ये चल रहा है, डिबेट चल रहा है, विवाद मतलब वाद विवाद चल रहा है. तो क्या होता है, योलांदा जो अपन ने जब स्टोरी पढ़ी थी पहले, मैम थी इसमें, एक लिंगडॉन मैम थी, और उसके साथ वो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ क्या कर रही थी, वो डिस्कस कर रही थी. तो लिंगडॉन मैम जो है जब डेमोक्रेसी चैप्टर कंटिन्यू करती रहती है तो योलांदा बोलता है, ही इज टेलिंग, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. हम आज डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन सभी कंट्री के लोग क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चाहते हैं. कंट्रीज दैट वे आर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर बिकम डेमोक्रेटिक नाउ. जो कंट्री पहले डेमोक्रेसी जहाँ पे नहीं थी, जहाँ पे प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन आज वहाँ पर क्या हो गया है, वो कंट्री क्या बन गई है, डेमोक्रेटिक बन गई है. ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग अबाउट डेमोक्रेसी. जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छी बातें बोलते हैं डेमोक्रेसी के लिए. इज़ ऑब्वियस द डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट. क्यों डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट है. डेमोक्रेसी बिल्कुल परफेक्ट है. डू वी नीड, क्या हम इस पर डिबेट कर सकते हैं. तो एक और स्टूडेंट रहती है, उसका नाम होता है तैंकिनी. वो बोलती है, बट मैडम सैड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग. पर वो बोलती है कि मैडम सैड, मैम ने ऐसा बोला है कि हमें कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ क्योंकि क्या वो फेमस है इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको. जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स. क्या ऐसा है कि सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी उसको एक्सेप्ट करें? इट इज़ नॉट पॉसिबल. एवरीवन फॉलोइंग रॉन्ग पाथ. ये सही नहीं है कि सभी लोग गलत रास्ते को चुने. तो जो जेनी होती है, जेनी जो है वो बोलते हैं कि यस इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग पाथ. सही बात है. ये डिबेट चल रहा है बेटा, इसमें प्लस पॉइंट भी आएंगे और माइनस मतलब अपोजिट पॉइंट भी आएंगे और प्लस आपके पॉजिटिव पॉइंट भी आएंगे. तो जेनी बोलती है यस इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग पाथ. ये बहुत ही गलत रास्ता है. व्हाट वाज द डेमोक्रेसी ब्रॉट अवर कंट्री. क्यों और क्या लेकर आई है डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में. डेमोक्रेसी से क्या हुआ है हमारी कंट्री में. 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पुअर्टी इन द कंट्री. जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी है आज भी कंट्री में. तो रिबियंग बोलता है, बट वॉट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट डू विद इट. डू वी हैव अ पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट अ बीइंग ऑफ डेमोक्रेसी. की या इसीलिए जो रिबियन बोलता है कि डेमोक्रेसी क्या हम इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, या इसीलिए कि हम डेमोक्रेसी का उल्लंघन करते हैं. तो जो जेनी होती है वो बोलती है कि वॉट एवर, कुछ भी हो, बट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस द पॉइंट दैट कांट बी, या हम बोल सकते हैं कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जेनी जो होती है वो बोलती है जो भी है ठीक है, बट अपन ये क्या क्या अंतर बनता है, मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि डेमोक्रेसी जो है, या फिर डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, या फिर ऐसा भी होता है ना कि यदि आज डेमोक्रेसी है तो भी करप्शन है, कई पॉलिटिशियन जो है अपनी वाली चलाते हैं. ठीक है. तो फिर वो जो पोइमॉन होता है, एक और स्टूडेंट है, इसमें सभी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. जो पोइमॉन है वो बोलता है, सो व्हाट शुड हैव इंस्टेड गो बैक टू द ब्रिटिश रूल और सम किंग रूल दिस कंट्री. तो तुम क्या चाहती हो, क्या ऐसा चाहते हैं कि वापस से हम ब्रिटिश रूल में चले जाएं और फिर कोई किंग या फिर कोई राजा हमारे ऊपर अपना हुक्म चलाए, या हम उसके राज्य में रहें. ठीक है. ऐसे करके क्या होता है, इनका डिस्कशन होता है. तो जो रोज़ है, रोज़ बोलती है कि आई डोंट नो थिंक व्हाट द कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडर. मतलब मुझे ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों है कि कंट्री को कोई मजबूत लीडर चाहिए, मजबूत नेता चाहिए. समवन हु डज़ नॉट हैव अ
या ऐसा bother about the election in parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in the country interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. मतलब ऐसा क्यों है कि एक ही व्यक्ति एक लीडर चाहिए और वही व्यक्ति, ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक व्यक्ति पूरे देश से या गरीबी को हटा सकता है या तो फिर आप करप्शन को हटा सकता है. समवन शाउटेड. अब जब ये सारी बातें चलती होती है तो एक जो स्टूडेंट होता है वो चिल्लाता है और बोलता है दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप. ये क्या होती है? डिक्टेटरशिप होती है. तो कोई एक स्टूडेंट वो बोलता है व्हाट इफ़ द पर्सन स्टार्ट ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ. जब कोई व्यक्ति उसकी पावर को खुद के लिए और अपने परिवार के लिए यूज़ करता है तो वो क्या कहलाता है? वो खुद अपने साथ करप्शन करता है, मतलब वो करप्ट व्यक्ति कहलाता है. ठीक है. दोज पीपल, मतलब वो कहता है कि द पर्सन, जब पर्सन अपने राइट का या अपनी पावर का गलत यूज़ करना शुरू करता है तो वो क्या करता है? ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ. वो खुद को ही क्या करता है? करप्ट करता है. ठीक है. तो जो रोज़ बोलती है आई एम स्पीकिंग ओनली द होनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्गर लीडर. तो जो रोज़ है, जो उसने पहले ऐसा बोला था कि क्यों कोई व्यक्ति चाहिए, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ज़रूरी है, तो वो ऐसा बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला. मैंने तो सिर्फ इतना बोला है. मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ पहले तुम सुनो. मैं बात कर रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में, सिंसियर व्यक्ति के बारे में. तो वही बोलता है बट दिट इज़ नॉट फेयर. ये तो फेयर नहीं है, ये सही नहीं है. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप. तुम रियल डेमोक्रेसी को, सही जो सत्य हमारा प्रजातंत्र है, उसको किससे कंपेयर कर रही हो? डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रही हो. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विथ एन आइडियल. हमको एक आदर्श से, मतलब आइडियल, किसी आइडियल को आइडियल से ही कंपेयर करना चाहिए. ठीक है. जैसे एक गुड स्टूडेंट है तो आप उसको बैड से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि ये बैड है या फिर इसको, तो इसी ये है कि गुड है मतलब ये भी गुड क्वालिटी से ही इसको कंपेयर कर सकते हैं हम. ठीक है. गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन द रियल लाइफ. दे आर मोस्ट करप्ट. अगर तुम जाओगे और तुम रिकॉर्ड देखोगे डिक्टेटर्स का तो तुम देखोगे कि वो लोग कितने करप्ट थे, है ना. वो लोग क्या करते थे? करप्शन फैलाते थे, भ्रष्टाचार फैलाते थे. इट इज़ जस्ट वी डोंट गेट नाउ अबाउट दिस. इसलिए हमको इसके बारे में कुछ, तुमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है. एंड व्हाट इज़ वर्स, यू कांट इवन गेट रीड ऑफ देम. तुम क्या है कि किसी को भी कुछ भी बोल नहीं सकती हो. तो मैडम लिंकडन लिसनिंग टू ऑल द डिस्कशन. जो उनकी मैम होती है, मैम लिंकडन होती है, वो क्या करती है? ये सारा डिस्कशन चुपचाप से सुनती रहती है. नाउ शी स्टेप्ड इन. अब वो स्टेप्ड लेती है, मतलब वो इंटरेस्ट से सुनती है कि बच्चे डिबेट में क्या क्या बोल रहे हैं. सो आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग पैशनेटली. आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, दैट इज़ फॉर योर सेटल, बट आई डिड फील दैट यू वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड. अब वो बोलती हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन सही, क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जब मैंने तुमको बोलते हुए देखा तो मैंने ये, मतलब कि तुम तुम्हारे दिमाग से बोलना चाहते हो. यू वांटेड टू स्पीक फ्रॉम योर माइंड. मतलब आज तुमने जो भी बोला, जो भी अपने व्यूज़ रखे, फ्रॉम योर माइंड रखे. इफ़ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू और समवन पनिश्ड यू. यदि तुम्हें कोई यहाँ पे स्टॉप करता है या पनिश्ड देता है या saying what you feel, would you be able to that in the country? That is not a democratic, it is a good argument for the democracy. मतलब आपको यहाँ कोई रोक नहीं सकता है आपको बोलने के लिए. दिस इज़ द, ये जो आपने डिबेट किया, मतलब आपने आपके माइंड से व्यू प्रकट बोले तो आपको क्या किसी ने वहाँ पे स्टॉप किया? नहीं किया. तो ये जो है इट इज़ अ गुड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये क्या हो गया? गुड आर्ग्यूमेंट हो गया डेमोक्रेसी का. अब अपन जो देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. कुछ आर्ग्यूमेंट देखेंगे जो कि डेमोक्रेसी के क्या होंगे अगेन. उसके पहले अपन यहाँ पे मेरिट्स देख लेते हैं. जैसे कि अभी तो अपन ने स्टोरी से मेरिट की है, मेरिट जो है उसकी विषय मेरिट्स स्टोरी से देखी है, बट अब यहाँ देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. Democratic government is a better government because it is more accountable form of government. Democracy improves the quality. जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट होती है. क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल होती है, अकाउंटेबल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का. सेकेंड जो डेमोक्रेसी होती है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग एक क्वालिटी होती है, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को क्या करती है? इम्प्रूव करती है, मतलब बढ़ाती है. मतलब डिसीजन, मतलब हमें
कोई हमने एक ये है कि हमने कोई नतीजा घोषित किया है या हमने बोल दिया कि हमको ये करना है, ये हमारा डिसीजन है, मतलब ये हमारा फाइनल डिसीजन है, अब हम इसको नहीं बदलेंगे, हमने ये तय कर लिया है। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो हमारे अंदर क्वालिटी है, इसको वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है। उसके बाद डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू करेक्ट विद देयर ऑन मिस्टेक। डेमोक्रेसी क्या करती है, पीपल को अलाउ करती है कि यदि उनसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो खुद उसको करेक्ट कर ले। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ एज अ लीडर आर इलेक्टेड बाय देम। जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद पर रूल चलाते हैं जिनको वो एज अ लीडर इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ी, ये क्या हो गई हमारी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अंडरस्टूड अबाउट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब हम आर्ग्यूमेंट्स जो डिस्कशन करेंगे वो किस पे करेंगे, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी अपन उसके अपोजिट मतलब प्लस पॉइंट की बात कर रहे थे, मेरिट्स देख रहे थे, अब हम बात करेंगे अगेंस्ट की। तो क्या होता है, जब ये कन्वर्सेशन चलता रहता है, स्टूडेंट का कन्वर्सेशन चलता रहता है, हैज़ द मोस्ट आर्ग्यूमेंट दैट वे रूटीनली हियर। कई बार ऐसा होता है हम रूटीनली सुनते हैं, है ना, कई बार आप सुनते हो ना डेमोक्रेसी की बात करते, नहीं यार सरकार ने ये गलत फैसला लिया, सरकार को ऐसा नहीं करना था, सरकार ने ये काम अच्छा किया। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट हम लोग देखने को, हमको कई बार सुनने को मिलते हैं हमारे डेली लाइफ में भी। अब कुछ आर्ग्यूमेंट जिससे हम बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ये अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। सो फर्स्ट इज दैट कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, या अपन ऐसा भी बोलते हैं कई बार बेटा, जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, असाक्षर लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता है ना कि सही क्या है, तो वो उस हिसाब से परफेक्टली अपनी गवर्नमेंट नहीं चुन पाते हैं, या फिर दे शुड नॉट बी डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ डिसाइड या कुछ फैसला नहीं ले पाते हैं। सेकेंड, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू अ बैड डिसीजन। जिसको भी जनता चुनती है, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लोगों का इंटरेस्ट किस ओर है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको नहीं पता है तो उस समय वो बैड मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं। बाय द थर्ड पॉइंट, सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज़ द लीड ऑफ डिले। बहुत सारे पीपल अगर डेमोक्रेसी से कंसल्ट करते हैं तो डेट इज़ द लीड्स ऑफ डिले। ठीक है, ये क्या कहलाता है, लीड्स ऑफ डिले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ऐसा बोला जाए तो ये डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, एक तरीके से पूरा ये क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, जहाँ पे एक राजनीतिक कंपटीशन चलता है कि हु इज़ बिगर, कौन वहाँ पे बड़ा रहेगा, बस यही प्ले चलता रहता है। और इसी कारण इसका कोई स्कोप भी नहीं है इसमें, और ना ही इसकी कोई मॉरलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में। दिस लीड्स इनस्टेबिलिटी, और इसके कारण क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आता है। कोई एक पर्सन तो नहीं होता, हर बार सरकार चेंज होती है तो नया पर्सन लेके आती है। आर देयर सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू थिंक ऑफ, विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट अप्लाई मेनली ऑन द डेमोक्रेसी। अब आप ये सोचो, इतने सारे अगर अपन ने आर्ग्यूमेंट करे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और अभी हमने देखे तो सारे अगेंस्ट ही देखे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट अप्लाइज मैनली, कौन सा मैनली अप्लाई करता है किस पे, डेमोक्रेसी पे। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दिस यू एग्री विथ। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं है, कोई जादुई शक्ति तो है नहीं कि जो डेमोक्रेसी है वो सारी हमारी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगी, उसके पास कोई जादू है, ऐसा नहीं है। तो क्लियरली इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। वो जो गरीबी है उसको हमारे देश से नहीं हटा सकती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का फॉर्म है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट द पीपल टेक देयर ऑन डिसीजन। सिर्फ ये इंश्योर करती है, इसमें ये होता है कि पीपल अपने मतलब जो फैसले हैं, डिसीजन, वो खुद ले सकते हैं। दे डजोंट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि उनका डिसीजन गुड ही होगा, कि हमने अच्छी सरकार ही चुन ली है। ठीक है, पीपल कैन मेक मिस्टेक इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन leads to delay the decision making it. It is also true a democracy leads a frequent change leadership. Sometimes this can set back
बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशिएंसी। कई बार ये होता है कि बेटा हमेशा तो व्यक्ति सही नहीं होता, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक तो होना ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरों के कहने में आके या वोट करता है या वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू वो करता है, और फिर उसका जो मतलब नुकसान है वो किस पे इफ़ेक्ट करता है, गवर्नमेंट इफिशियंसी पे। अब दिस आर्ग्यूमेंट्स शोज दैट डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड वी सी डेमोक्रेसी इज़ नॉट बी अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो ये आर्ग्यूमेंट है इसने क्या शो करा कि इट नॉट बी अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दैट इज़ अ क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ, जो कि आज हम रियल लाइफ में भी ये क्वेश्चन फेस कर रहे हैं कि द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दिस आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, व्हाट इज डिस्कस टुडे कि वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरिट्स पढ़ लिए, उसके बाद द डिबेट, उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट्स देख लिए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। दिस टॉपिक इज completed. Thank you so much.